नमस्कार नन्हे दोस्तों, कोमल कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दो घड़े। एक कहानी आपको सिखाएगी कि हमें कभी भी दूसरों के साथ हमारी बराबरी नहीं करनी चाहिए। हमारे अंदर जो भी है वह बहुत अच्छा है। तो चलो सुनते हैं कहानी दो घड़े। एक गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह झरने से साफ पानी लाने के लिए दो बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वह डंडे से बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से थोड़ा सा फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही। इस तरह रोज घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि मैं तो पूरा पानी घर पहुँचाता हूँ और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से हमेशा शर्मिंदा रहता था कि मैं आधा ही पानी घर पर पहुंचा पाता हूं और किसान की मेहनत बेकार जाती है। फूटा हुआ घड़ा ये बात सोचकर बहुत परेशान रहता और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा कि किसान, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। तब किसान ने घड़े से पूछा, क्यों, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? तब फूटा घड़ा बोला, शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाता हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है। इस वजह से आपकी कुछ मेहनत भी बर्बाद जाती है। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं ये बात जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने किसान की बात मान ली और वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर आधा पानी गिर चुका था। वह मायूस होकर किसान से माफी मांगने लगा। तब किसान ने बोला, मेरे प्यारे घड़े, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका फायदा उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज लगा दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा कर उन्हें पानी से सींचते थे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। और आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को अपने भगवान को चढ़ा पाता हूँ और अपने घर को सुंदर बना पाता हूँ। तुम सोचो, यदि तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला मैं ये कर पाता? किसान की बात सुनकर फूटा हुआ घड़ा खुश हो जाता है और सोचता है कि मेरे मालिक ने मेरी कमियों को भी कितने अच्छे से यूज किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी के अंदर कोई न कोई एक कमी जरूर होती है, पर
उस कमी को लेकर कभी भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वह कमी हमको अनोखा बनाती है। उस कमी को पहचानना चाहिए और निखारना चाहिए, क्योंकि यदि हम उस कमी को निखार दें तो वह कमी अनोखी बन जाती है और हम बहुत मेहनती बन जाते हैं अपनी कमी को सुधारते सुधारते, और एक दिन वह चीज हीरा बनकर चमकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से कभी भी यह मत भूलना कि मुझे यह नहीं आता, मेरे अंदर यह नहीं है। तुम सब अपने आप में अनोखे हो। तो मेरे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, और मिलते हैं कोमल कहानी पर ऐसी अनोखी और प्यारी प्यारी कहानियों के साथ। चलो, बाय बाय।